हेलो डियर, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट इन्वर्टेड ट्यूब मैनोमीटर। जैसा कि आपने डिफरेंशियल मैनोमीटर्स को देखा था, उसमें क्या होता था, दो पाइपलाइंस के प्रेशर को हम कंपेयर करते थे या फिर उसकी डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, या फिर दो रीजन्स की प्रेशर की डिफरेंस फाइंड आउट करते थे। तो इन्वर्टेड ट्यूब भी एक तरीके से डिफरेंशियल मैनोमीटर्स का ही टाइप है, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर जिसको बोलेंगे। तो इन्वर्टेड ट्यूब किस लिए यूज करते हैं? जब हमारे पास मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो हम यूज करते हैं वो लाइटर होता है, दैट मीन्स दैट अगर गैस का यूज करना हो एज ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो अगर हम डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करें तो वहाँ पे हमारी पाइपलाइन जो होती है कुछ इस तरीके की होती है, और यहाँ से दो पाइपलाइन या फिर रेजन्स कनेक्टेड होते हैं जहाँ की प्रेशर मेज़र करनी आती है। तो यहाँ पे गैसेस की यूज़ करेंगे तो नीचे की तरफ नहीं रहेंगे, गैसेस इधर जाके चिपक जाएंगे और इधर चले जाएंगे, मतलब लो डेंसिटी फ्लूइड्स यूज़ करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इन्वर्टेड ट्यूब यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन यूज़ लो डेंसिटी फ्लूइड एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एयर का हम यूज कर रहे हैं और ये वॉल्व है, जब हमारे पास मेज़र हो जाती है, डिफरेंस पता चल जाता है, तो यहाँ से एयर को हम बाहर भी कर सकते हैं, और जब इसको वर्क करवाना होता है तो यहाँ से एयर को इन भी कर सकते हैं इस वॉल्व के थ्रू, लाइक दैट। सक्शन और डिसॉल्व वॉल्व है। तो इस दो पर्टिकुलर रीजन या फिर पाइपलाइन की हमें प्रेशर डिफरेंस मेजर करनी है। यहाँ की P1 है, यहाँ की P2 है। जो लिक्विड फील्ड है उसकी डेंसिटी ρ1 है और ρ2 है इस पाइपलाइन में दोनों। तो सबसे पहले हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे प्रेशर के लिए, और नीचे आते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं जहाँ से रेफरेंस मान रहे हैं। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं P1 से, तो पाइपलाइन 1 से, तो P1 और ऊपर की तरफ जा रहे हैं माइनस, और कौन सी लिक्विड फील्ड है फॉर y1 हाइट, तो ρ1 डेंसिटी की लिक्विड फील्ड है, तो माइनस का ρ1 GY1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले डेप्थ या हाइट जो भी बोलो, हाइट से इस वाले हाइट तक की जो है लिक्विड जो है सेम है ρm की, यानी कि ρm डेंसिटी की है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं जंप करके। तो यहाँ आने के बाद हमारे पास जो डिफरेंस बच रहा है, यानी कि ρm कितना डिस्टेंस तक फील्ड है, y डिस्टेंस तक फील्ड है। अगर इसको y कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे पास अब नीचे की तरफ जा रहे हैं इस वाले लाइन से, आप ध्यान रखना। तो इस वाले लाइन से नीचे की तरफ कितना जा रहा है, y, तो वहाँ तक कौन सा लिक्विड फील्ड है, ρm, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस का ρm GY, और फिर नीचे की तरफ जा रहे हैं फॉर y2 डिस्टेंस टू मीट एट प्रेशर P2, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का साइन होगा, और कौन से लिक्विड फील्ड है ρ2 डेंसिटी का, तो ρ2 GY2, और इज इक्वल टू कौन सा प्रेशर, P2 प्रेशर। ना वो हमें P1 माइनस P2 निकालना हो तो क्या करेंगे, P1 P2 को एक साइड कर देंगे, यानी इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और इन सारे इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ जाएगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ρm GY प्लस का ρ1 GY1 माइनस का ρ2 GY2। ठीक है, तो इन दोनों का गेज प्रेशर और इसमें जो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस है उसको ऐड या माइनस जो भी करो, जो भी बताओ, ऊपर की तरफ जाते हो तो प्लस होता है, तो कर देंगे तो हमारे पास जो होगा प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो नाउ इसी लेक्चर में अब मल्टी ट्यूब मैनोमीटर का भी स्टडी कर लेते हैं। अगर हम इन्वर्टेड ट्यूब या फिर और सिंपल डिफरेंशियल जो मैनोमीटर्स होता है, दोनों को एक साथ मिला दें तो दोनों मिलके मल्टी ट्यूब्स बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास जो ट्यूब्स होंगी वो मल्टीपल यू शेप में होंगी। ठीक है, ओके, और ये दोनों पाइपलाइंस का प्रेशर मेज़र करना है जो कि P1 P2 है, इसकी डिफरेंस को मेज़र करना है। यहाँ पे जो लिक्विड फील्ड है ρ1 ρ2 डेंसिटी की लिक्विड फील्ड है रिस्पेक्टिवली, और जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं हायर डेंसिटी की मैनोमेट्रिक लिक्विड, वो यहाँ पे ρm इस वाले पाइपलाइन में भी और इस वाले पाइपलाइन में भी, और यहाँ पे एक कोई दूसरा लो डेंसिटी की लिक्विड यूज़ कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी ρl है, जैसा कि हम यूज़ कर रहे थे इन्वर्टेड ट्यूब में। ओके, तो ये कभी मल्टी ट्यूबुलर यूज़ करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर, जबकि प्रेशर डिफरेंस बहुत ही ह्यूज होता है, बहुत ही हाई होता है, तब इसका यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अगर इधर का प्रेशर
ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन इधर शो होगा, और फिर इधर का अगर P1 ज़्यादा है तो P1 की तरफ डिफ्लेक्शन घटेगा और P2 की तरफ बढ़ेगा। तो दैट मीन्स दैट इधर की तरफ ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, इधर की तरफ कम होगा। तो यही दिखा रखा है यहाँ पे। तो आपको जो इक्वेशन लगानी है यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो, आपको कैलकुलेट करने आता है। नीचे की तरफ जाओगे तो बस माइनस का साइन लेंगे, ऊपर की तरफ जाओगे प्रेशर कैलकुलेट करते हुए प्लस का साइन लेंगे। लाइक दैट अगर मैं P1 से स्टार्ट करूँ तो यहाँ का प्रेशर P1 है, कितने डिस्टेंस के लिए नीचे जाएंगे, y1 डिस्टेंस के लिए। कौन सी फ्लूइड फील्ड है, ρ1 डेंसिटी की, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का ρ1 G/y1। ओके, और इस डेप्थ तक आ गए यहाँ से, और चाहे तो सेम लिक्विड फील्ड है तो यहाँ पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। फिर यहाँ से y डिस्टेंस के लिए, यानी y1 हेड के लिए कौन सी लिक्विड फील्ड है, मैनोमेट्रिक, जो इसकी की डेंसिटी ρm है, तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपवर्ड्स जा रहे हैं, तो माइनस का ρm G/y1 हमारे पास होगा, एक प्रेशर का इक्वेशन हो जाएगा। फिर जो है यहाँ से यहाँ तक सेम लिक्विड फील्ड है की डेंसिटी ρl है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हम जंप कर सकते हैं। और यहाँ से जो है डेप्थ की तरफ जाएंगे y2 डेप्थ में, तो कौन सी लिक्विड फील्ड है, ρl डेंसिटी की जो है लिक्विड फील्ड है, तो पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का ρl G/y2। अब ना वो जो है फिर से सेकेंड पाइप में भी मैनोमेट्रिक लिक्विड फील्ड है, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक इस दोनों एक हेड पे है, मतलब एक हाइट पे है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। और फिर जो ρm लिक्विड है दूसरे पाइपलाइन में या फिर दूसरे यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ये फील्ड है ym डिस्टेंस तक, तो इसको नेगेटिव का लिखेगा बिकॉज ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस का ρm G/ym डैश। ओके, अब फाइनल जो हमारे पास बचा y3 डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर ऑफ पाइपलाइन P2 आ जाएगा, यानी P2। दैट मीन्स दैट अगर हम ये वाली इक्वेशन लगाएं ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव ऑफ ρ2 G/y3 तो इज़ इक्वल टू हमारे पास कौन सा प्रेशर आ जाएगा, P2। ना अगर डिफरेंस निकालनी है तो बस सेम वही कंडीशन यूज़ करो, P1 P2 को एक तरफ लाओ तो P1 - P2 हो जाएगा। और जो इक्वेशन आपके पास ये सारी बन रही है इनको राइट हैंड साइड में ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास जो होगा प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ़ यूट्यूब पाइप्स ज़्यादा है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो ये देगा तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देगा, ऑब्जेक्टिव में कमी ऐसा है, 1 मार्क्स वाले में तो इतना बड़ा लेंथी कैलकुलेशन देगा नहीं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा से फिर से वीडियो देखें इसी को। ओके, थैंक यू।